बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो। मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट करूंगी, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर मैं नहीं कर सकी थी। थोड़ा सा इस दफ़ा मैं लेट हो गई, लेकिन खैर कोई नहीं, अभी भी टाइम है तो मैंने सोचा चलो अब मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अब बहुत कम टाइम रह गया है। और वैसे भी अच्छा है ताकि चीज़ें थोड़ी सी ना फ्रेश रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर ये कि लाइट वगैरह का भी कुछ नहीं पता होता, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही होती है, लोड शेडिंग बहुत हो रही होती है, तो फिर चीज़ें ख़राब होने का भी डर होता है। ज़ाहिर है आजकल जो महंगाई का हाल है तो उसमें चीज़ों को वेस्ट तो बिल्कुल करना नहीं है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं इधर चने भिगो रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इसको थोड़ा सा टाइम लगता है चनों को भीगने में। तो जब तक ये चने भीगेंगे इतनी देर में अपनी मैं बाकी की तैयारी कर लूँगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, कितनी तैयारियाँ हो गई हैं। अच्छा, मेरा ये हर साल का यही रूटीन होता है ना कि मैं रमज़ान से पहले ज़रूर थोड़ी बहुत चीज़ें ना बना के रख लेती हूँ, मतलब फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि अब रमज़ान आने लग गए हैं गर्मियों में, तो थोड़ी सी आपकी ना हिम्मत जो है ना वो जवाब दे जाती है। भूख तो नहीं लगती है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि प्यास लग रही होती है ना, थोड़ी एनर्जी लेवल आपकी ना थोड़ी सी हल्की हो जाती है। तो ये होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आप पहले से बना के रख लेना तो आपको रमज़ान में आसानी हो जाती है। तो बस ये है कि अभी मैंने चने भिगो के रख दिए थे और अब मैं दूसरी तरफ इधर सब्ज़ियाँ कट कर रही हूँ रोल के लिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि सारी मेहनत आपकी सब्ज़ियाँ कट करने की होती है। जैसे ही आपकी सब्ज़ियाँ कट हो जाती है ना, तो ऐसा लगता है आपका काम आसान हो गया, आधा काम आपका हो गया। तो बस इसी में टाइम लगता है, कटिंग में ही सारा टाइम लग रहा होता है, वरना बनने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस मैं इधर बैठ के जो है वो जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट कर रही हूँ। और दूसरी तरफ मैंने शामी कबाब भी चढ़ा दिया है, वो भी बन रहे हैं। तो ये देखिए सब्ज़ियाँ कलरफुल सी कितनी प्यारी लग रही है ना, ये सब्ज़ियाँ बड़ी मुझे प्यारी लगती हैं, कलरफुल सी ना। इसको देख के एक अजीब ही आँखों को ठंडक सी महसूस होती है। और ये इधर मेरे शामी कबाब भी तैयार हो गए हैं। मैंने चिकन के शामी कबाब बनाए थे रेशे वाले, और इसको मैंने हाथ से ही मैंने इसको पीसा है, मैंने मशीन में बिल्कुल भी इसको नहीं पीसा। और अब मैं इधर तैयारी कर रही हूँ रोल की। अच्छा, सबसे पहले मैंने ऑयल गरम किया था, उसमें मैंने चिकन डाली थी, बॉईल कर लिया था मैंने चिकन को सिंपल नमक काली मिर्च और अदरक लहसुन में। जब वो बॉईल हो गई तो उसको श्रेड कर लिया था। और अब मैंने सबसे पहले तेल गरम करके चिकन डाला, उसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया था ताकि उसकी जो एक स्मेल होती है वो चली जाए। और साथ उसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस और उसमें काली मिर्च भी डाल दिया था ताकि उसका टेस्ट अच्छा हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर जो मैंने सब्ज़ियाँ कट करी थी वो डाल दी थी, और साथ में जो नमक होता है, काली मिर्च होता है, चिली सॉस, सोया सॉस, जस्ट ये डाल के सिंपल मैंने इसको पका लिया था जब तक कि सब्ज़ियाँ गल नहीं गई और अच्छे से भून नहीं गई। अच्छा, दूसरी तरफ मैं ब्रेड रोल की बॉक्स पेटीज़ की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे चिकन बना रही हूँ। तो उसकी चिकन के लिए मैंने ये किया था कि चिकन ले लिया था बोनलेस, उसको मैंने अदरक लहसुन, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और चिली सॉस ये डाल के मैंने इसको जो है थोड़ा सा पका लिया था। और यहाँ हुआ कुछ यूँ कि अचानक मौसम हो गया चेंज, एकदम ज़ोर से आई आंधी, मिट्टी वाली जो है वो एकदम हवा चलना स्टार्ट हो गई, गर्द आलूद हवाएं चलना स्टार्ट हो गई, और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश तो खैर इतनी तेज़ नहीं हुई, पहले तो फुहारी पड़ी, लेकिन उसके बाद फिर हल्की बारिश हुई। लेकिन यह है कि मौसम एकदम जो है ना वो चेंज हो गया, एकदम मौसम ने ट्विस्ट ले लिया। तो खैर यहाँ के मौसम का कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। वैसे बारिश का तो काफ़ी टाइम से प्रिडिक्शन थी कि होगी होगी, लेकिन हो नहीं रही थी। मुख्तलिफ़ जगहों पे हो रही थी, अंदरूनसन में भी बहुत हुई, ओले वगैरह भी पड़े, कराची में भी कुछ जगहों पे हुई, बहरिया वगैरह में भी बारिश हुई, ओले वगैरह पड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे इतनी नहीं हुई जितनी प्रिडिक्शन थी। लेकिन फाइनली आज थोड़ा बहुत हो गया। अच्छा, इधर मैं अभी आलू बॉयल कर रही हूँ कटलेट्स के लिए और ब्रेड रोल के लिए, और साथ में मैं शामी कबाब के लिए इधर मसाला तैयार कर रही हूँ, हरा मसाला। मतलब सारी चीज़ें मेरी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि आज मेरा टारगेट था कि मुझे सारी चीज़ें बना के रेडी कर लेना है, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। तो बस मैं जल्दी जल्दी इधर हाथ चला रही हूँ कि मैं अपना सारा काम जो है वो कर लूँ। मुझे अपना आज का जो टारगेट था ना वो अचीव करना था। काम ज़्यादा था, टाइम कम था, तो बस मैं लगी हुई थी। और फिर ये कि इधर मैं अब शामी कबाब की टिक्कियाँ बना रही हूँ, और साथ में इधर मैं बॉक्स पेटीज़ की भी तैयारी कर रही हूँ दूसरी तरफ। इसके लिए मैंने ये किया था कि शिमला मिर्च, हरी गाजर, हरी प्याज और बंद गोभी ये ले लिया था। अच्छा, आप चाहें तो कोई से भी वेजिटेबल ले सकते हैं, सब बंद गोभी भी ले सकते हैं, या उसके साथ शिमला मिर्च ऐड कर लें, या हरी प्याज कर लें, या गाजर कर लें। लेकिन मैंने ये चारों सब्ज़ी डाली थी, क्योंकि मुझे ये चारों सब्ज़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। किसी भी चीज़ में अगर आपको डालना हो ना तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें सिंपल आप सिर्फ क्रीम डालेंगे, मायोनीज़ डालेंगे, नमक और काली मिर्च, बस ये दो चार ही चीज़ें इसमें डलती हैं। लेकिन यकीन जाने इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको मैंने मिक्स कर लेना है और एक मिक्सचर सा ना इसका तैयार कर लेना है। अच्छा, मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था कि इसकी मैंने चिकन तो तैयार कर लिया था,
ये 2-3 इसके स्टेप्स हैं। तो पहले हमने चिकन रेसिपी रेडी कर ली थी सिंपल, नमक, काली मिर्च, अदरक, लहसुन और सोया सॉस और चिली सॉस डाल के। ये 2-3 ही मसाले होते हैं, इनसे ही बड़े मज़े की ना आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। अब मैं दूसरी तरफ ये इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लें। और यहाँ पर मेरे रोल, जिसका भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मिक्सचर बनाया था सिंपल, मैंने बस जैसे मैंने आपको बताया मैंने वैसे ही बनाया था। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कोई लंबा चौड़ा काम झाम नहीं करती, उसी में माशाल्लाह बहुत मज़े के बन जाते हैं। तो ये है कि ये रोल्स इधर तैयार हो गए थे। तो ये रोल में सारी फिलिंग वगैरह, इसकी जो पट्टी होती है ये रोल्स की, जो इसमें सारी फिलिंग वगैरह कर लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कुछ चीज़ें हमेशा से ना मैं बना के ज़रूर रखती हूँ रमज़ान के लिए, तो थोड़ी सी ना आसानी हो जाती है रमज़ानों में। अच्छा, इधर अब मैं कर रही हूँ बॉक्स पैटीज़ की तैयारी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से किया था। सबसे पहले मैंने इसके लिए समोसे की पट्टी लेनी होती है। तो समोसे की एक पट्टी ली, उसमें मैंने बीच में थोड़ा सा जो आटे की लई होती है वो लगाया, और हमने इसको प्लस शेप में बनाना है। वैसे तो खैर सबको ही आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता तो मैं उनको बता रही हूँ। वैसे सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको प्लस शेप में हमने इसको इस तरीके से ना बनाना है, और फिर बीच में हम चिली गार्लिक सॉस लगाएंगे, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खैर इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बाद में फिर मैंने मोज़रेला चीज़ को अच्छी तरह जो है ना उसको मैंने श्रेड कर लिया था, उसका मैंने ब्लॉक लिया था, और उसको फिर मैंने खुद ही श्रेड किया था। मैंने श्रेड की भी नहीं ली थी, खुद ही मैंने श्रेड किया। और ये मैं इसके ऊपर अब जो है ना अच्छी तरीके से ना एक लेयर्स ही बना रही हूँ। समझ लें ये लेयर्स में ये ना सारा होगा। पहले हमने चिली गार्लिक की लेयर लगाई, उसके बाद ये मोज़रेला चीज़ की लेयर डाली। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन रेडी की थी ना छोटे छोटे पीसेस में, चंक्स में, कि आराम से ये ना हर बाइट में आए, क्योंकि इसी का तो टेस्ट और फ्लेवर होता है, वो मैंने डाला। और अब मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ जो मैंने ये बनाया था ना, एक तरह का कॉल्स्लो कह लें, मैंने वो जो बनाया था मिक्सचर सा, वो मैं अब इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो इस तरह 3-4 इसमें लेयर्स लगेंगी, और फिर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और जब आप इसको फ्राई करें तो आप इसको मैदा और ब्रेड क्रम्स और अंडे में डिप करके फिर आप इसको फ्राई करें, तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से बनते हैं, और आप इसको आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आपको बनाने हो आप उसी वक्त उसकी कोटिंग करें, और फिर आप इसको फ्राई कर लें। ये देखिए इस तरह से ना इसको 1 बाय 1 इसके जो ये हैं इसको हम कर लेंगे। तो इस तरह से एक बॉक्स की तरह से ये बन जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शुरू में थोड़ा सा लग रहा होता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कि जब करते हैं तो फिर स्पीड हो जाती है, और फिर हो जाता है जल्दी जल्दी। तो बस मैं भी इधर जल्दी जल्दी अपना काम निपटा रही, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो गई थी और मैं थक भी बहुत गई थी। लेकिन बस मुझे था कि नहीं, मुझे आज फाइनल करना है, तो इसलिए बस मैंने कहा जितनी भी थकान हो जाए काम तो करना है। थकन तो खैर हो जाती है, लेकिन फिर ये कि चीज़ें बन जाती हैं ना, तो बाद में आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है, क्योंकि रोज़ों में फिर इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि और भी बहुत से काम होते हैं। और ये नहीं होता कि फिर आप गर्मी में सारा वक्त आप किचन में ही बैठे रहें, क्योंकि ज़ाहिर है खाना पीना असल मकसद नहीं होता, खाता पीता तो हम पूरे साल ही अल्हम्दुलिल्लाह, असल मकसद है इबादत करना। वैसे तो हमें पूरा साल ही करना चाहिए, लेकिन रमज़ानों में थोड़ा सा इबादत की तरफ रुझान ज़्यादा हो जाता है, तो हमें फ़ोकस अपना इबादत पे रखना चाहिए, ना कि खाने पीने पे या किचन में ही हम लगे रहें और अपने आप को इतना थका लें कि हम इबादत ना सही से कर सकें। तो एक अगर थोड़ी बहुत चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें आसानी हो जाती है, उस वक्त हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये कि इबादत वगैरह के लिए भी टाइम मिल जाता है, और सारी चीज़ें ना अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। तो ये मेरा हर साल का यही होता है, लेकिन ज़ाहिर है अब उस वक्त मेरा चैनल नहीं था, अब मेरा चैनल है, तो बहैसियत यूट्यूबर होने के नाते, यूट्यूबर होने की हैसियत से मुझे अब आप लोगों के साथ शेयर करना होता है, कंटेंट लाना होता है, क्योंकि सभी अपने अपने काम शेयर कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पे आपको अपने दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हो गई, क्योंकि और वीडियोस आप पहले देख चुके होंगे सबकी, लेकिन ये कि चलें कोई नहीं। खैर यहाँ पे मैं कटलेट्स की तैयारी कर रही हूँ। जो आलू मैंने बॉयल किए थे उसको मैश कर लिया, उसमें मैंने बॉयल की हुई चिकन डाली थी सिंपल। मैंने नमक, काली मिर्च और अदरक लहसुन में चिकन को बॉयल कर लिया था, वो मैंने डाला, और साथ में जो ये जो मिक्सचर बचा था ना बॉक्स पैटीज़ का, वो और जो इसकी चीज़ बची थी मोज़रेला, वो भी मैंने डाल दिया, और साथ में नमक और काली मिर्च ऐड कर लिया। तो बहुत मज़े के कटलेट्स बन जाते हैं, और हमें कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे इतनी महंगाई है। तो कुछ भी अगर आपका लेफ़्ट ओवर होता है ना, तो आप फ़ौरन उसको यूज़ कर लें, उससे कोई नई चीज़ बना लें, कोई नई रेसिपी आप बना लें, लेकिन वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानी करे, सबके हालों पे रहम करे, हम सब के लिए आसानी करे, हम सब के हालों पे रहम करे।
तो बस इधर मैं कटलेट्स बना रही हूँ। मुख्तलिफ़ शेप्स के मैंने बना लिए थे, कुछ बॉल्स की शेप में बना लिए थे, कुछ टिक्कियाँ बना ली थी, कुछ इस तरह लंबे से मैंने बना लिए थे नगेट्स के स्टाइल में, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है अगर डिफरेंट शेप्स में होते हैं ना। और इसको फिर सिंपल जब मुझे फ्राई करना होगा तो मैं अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके मैं फ्राई कर लूँगी, तो बहुत मज़े के बन जाते हैं। अभी तो खैर मैं सारी चीज़ें फ्रीज़ करूँगी, जब बनाना होगा इंशाल्लाह उसी वक्त फिर मैं बनाऊँगी, इसको फ्राई करूँगी। और इधर मैं कर रही हूँ ब्रेड रोल की तैयारी। ब्रेड के लिए उसके लिए फिर मैंने ये किया है कि सबसे पहले ब्रेड ली। अच्छा, ब्रेड इसके लिए फ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फ़्रेश हो गए तो आपके बहुत मज़े के बनेंगे, अदरवाइज़ फिर अगर बासी ब्रेड होगी ना तो आपकी वो ब्रेड टूटने लग जाएगी। चारों कॉर्नर्स मैंने इसके कट कर लिए, वो हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, उसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से फ्लैट करना है, बेलन की मदद से ना इसको अच्छी तरह से हम फ्लैट करेंगे। और जो ये मिक्सचर जो मेरा बचा था ना कटलेट्स का, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वेस्ट कोई भी चीज़ नहीं की थी, कोई भी चीज़ अगर बच रही थी तो मैं उसको यूटिलाइज़ कर रही थी किसी दूसरी रेसिपी में। अचानक बस मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। पहले से मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था, बस जैसे जैसे चीज़ें बस होती जा रही थी वो खुद ब खुद हो रही थी। कोई भी चीज़ बच रही थी तो मैंने कहा नहीं मुझे वेस्ट तो करना नहीं, उससे मैंने कोई नई रेसिपी बना लिया। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। और इतने अच्छे देखें उससे ब्रेड रोल्स आपके बन गए। तो उस कटलेट्स के मिक्सचर से आपने कटलेट्स भी बना लिया, ब्रेड रोल भी बना लिया, 2 रेसिपीज़ आपकी तैयार हो गई। इस तरह से आप बजट को भी अपने आप थोड़ा सही से रख सकते हैं। और यह है कि आपकी चीज़ों में वैरायटी भी आ सकती है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, मेहनत करनी होती है। हाँ, थकन ज़रूर हो जाती है, लेकिन यह है कि सुकून भी आपको मिल जाता है। और भाई वही वाली बात है कि जिस तरह आजकल महंगाई का हाल है तो बहुत ही सोच समझ के काम करना पड़ता है, और चीज़ देखते हुए करना पड़ता है कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, हमारे बजट में आ रही हो और हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लें। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ ज़ाया ना करें, कोई भी चीज़ बच रही है तो उसको किसी नई रेसिपी में यूटिलाइज़ कर लें, कोई नई रेसिपी अपनी खुद बना लें। और यहाँ पे जो मैंने अपने चने रखे थे भिगोने के लिए, वो मैंने बॉयल कर लिए थे इतनी देर में। जब तक मैं ये सब चीज़ें कर रही थी तो मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। और अभी मैं इसको ठंडा कर रही हूँ, थोड़े से ठंडे हो जाए तो फिर मैं इसको पैकेट बना के इसको फ्रीज़ कर दूँगी ज़िप लॉक बैग में डाल के। इस तरह ये काले चने हो गए, सफ़ेद चने हो गए, तो ये भी बहुत काम आ जाते हैं, बॉयल हुए होते हैं ना। अच्छा, फिर ये नेक्स्ट डे का है और ये है सुबह सुबह का टाइम है। इस वक्त बच्चों को मैं स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। तो वैसे तो खैर बादल हो रहे थे, लेकिन फिर अचानक जैसे ही बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हुआ, जैसे ही बच्चे गेट पर आए तो एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई और काले बादल एकदम छा गए। तो हम तो समझ ही नहीं सके कि हुआ क्या है, क्योंकि थी तो प्रेडिक्शन, लेकिन अचानक इतना हो जाएगा ये नहीं पता था, क्योंकि एकदम ही ये सब कुछ हुआ। उस वक्त हल्के हल्के पहले बादल थे। तो खैर बच्चों का स्कूल भी मिस हो गया क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी। तो फिर बच्चे स्कूल भी नहीं जा सके, हालांकि वो बिल्कुल रेडी थे और गेट तक बिल्कुल पहुंच चुके थे, लेकिन एकदम जो है ना वो तेज़ बारिश हुई है। तो बहरहाल अब क्या कर सकते हैं, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। तो यहाँ मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, काले बादल छाए हुए और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस ये है कि अल्लाह ताला रहमत वाली बारिश बरसाए, किसी के लिए भी तकलीफ़ का बायस ना बने, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हर चीज़ जो है ना वो एक बायस तकलीफ़ बन जाती है, रहमत भी ज़हमत बन जाती है। तो अल्लाह ताला बस रहमत वाली बारिश बरसाए। अभी भी प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कि मैंने बनाई थी, इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया था ट्रे में रख के और इसको रैप करके। अभी नेक्स्ट डे अब मैं इनको निकाल के इनको मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। इससे ये होता है कि आपकी फ्रिज में ना जगह बन जाती है, वरना फ्रिज में फिर रखने का मसला होता है इतनी सारी ट्रे वगैरह ना। तो ये कि जब वो सेट हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, तो आप उनको निकाल के और जितनी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप उसके पैकेट बना के ज़िप लॉक बैग में आप रख दें, तो आपकी स्पेस भी बन जाती है और आपको थोड़ा कन्वीनियंट भी रहता है। जब भी आपको निकालना हो आप निकालें और उसको फ्राई कर लें। तो ये थी मेरी रमज़ान की तैयारी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने बॉक्स पेटीज़ बनाए, शामी कबाब बनाए, रोल बनाए, ब्रेड रोल बनाए, कटलेट्स वगैरह बनाए, तो और चने वगैरह मैंने बॉयल किए। तो ये है कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है, अगर आप पहले से चीज़ें कर लेते हैं ना तो उस वक्त आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अब ज़ाहिर और भी काम होते हैं, फिर इबादत भी करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, आपकी एनर्जी भी थोड़ी लो हो रही होती है। कुछ काम आप पहले से कर लें तो ये होता है आसानी हो जाती है। तो बहरहाल ये थी मेरी तैयारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आप लोगों को आइडिया हो सकता है कि मिला हो, आप लोगों के लिए भी यूज़फुल रहा, क्योंकि मेरा मकसद यही था कि अगर थोड़ा सा आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी तैयारी है, थोड़े सा आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि माह रमज़ान बरकतों रहमतों वाला जो महीना है, माह रमज़ान, अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत ही मुबारक साबित करे, हम सब के लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत साबित हो, बहुत ही मुबारक साबित हो। और हम सब का दस्तरख़्वान अल्लाह ताला अपनी नेमतों से ही हुई भरा रखे, वसी रखे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, नेकी कर सकें, अच्छे काम कर सकें।
और कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत में अपना टाइम गुजारें और अच्छे कामों में गुजारें। वैसे तो सारा साल ही करना चाहिए, लेकिन इस ज़ाहिर है महीने में ज़्यादा इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा था कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, कोई गलत काम ना करें, कोई किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। तो बस बहरहाल ये मैं इधर आपको दिखा रही थी किस तरह से मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में ना डाल के रख दिया था। और यहीं पे मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।